हेलो दोस्तों, ये वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फोर्थ सेमेस्टर की माइनर एग्ज़ाम का है। और आपका जो सब्जेक्ट है माइनर पेपर का वो है हिंदी इसमें। और पर्टिकुलर जो पेपर का नेम है आपका वो है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। ये आपके पेपर का नाम है। दोस्तों, मैंने इस पेपर का यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहे थे सिलेबस के, उसके कल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कल दिए हुए थे। आज इस वीडियो में हम पूरा यूनिट थर्ड और फोर्थ का एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरा ये सिलेबस भी दिया हुआ है यूनिट थर्ड और फोर्थ का, जिससे आपको ये जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि हमने इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने सिलेबस ही यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आप सिलेबस को देख के ये समझ पाएँ कि हाँ, मेरा एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, आपकी तैयारी पूरी हो गई है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट टॉपिक है पट कथा लेखन, उसको लेते हैं। तो जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लघु उत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर से स्टार्टिंग करेंगे। जितने भी शॉर्ट बन रहे होंगे पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे पॉइंट का। आप इससे बेफिक्र हो जाए कि आपका कहीं कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। बस 1 घंटे का ये वीडियो होगा, आपको बस पूरा ये देखना है। और कल वाला भी 1 घंटे का ही लगभग था, थोड़ा सा ज़्यादा था। आप बस ये 2 घंटे का वीडियो देख ले, आपकी पेपर की पूरी तैयारी हो जाएगी, एक भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। चलिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पट कथा लेखन या स्क्रिप्ट लेखन क्या है। पट कथा लेखन को स्क्रीन राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पट कथा लेखन फिल्मों, टेलीविजन प्रोडक्शन या वीडियो गेम के लिए स्क्रिप्ट लिखने की कला है। पटकथा लेखन में कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, जिसे स्क्रीन प्ले के रूप में भी जाना जाता है। पटकथा लेखन का मतलब है फिल्म, नाटक या टीवी शो की कहानी को इस तरह लिखना कि उसे पर्दे पर दिखाया जा सके, जिसमें ये बताया जाता है कि मतलब कि जो आपका स्क्रिप्ट लेखन होता है उसमें क्या आपको बताया जाता है। ये 4 पॉइंट हैं। कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे, वे क्या बोलेंगे यानी कि जो उनका संवाद है वो क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगी या दृश्य कहाँ और कैसे दिखेंगे। एक तरह से पूरी जो फिल्म की शूटिंग होती है ना, उसके जो लिखा जाता है। आपने देखो कई बार आप कहीं कोई शॉर्ट्स या वीडियो देखते होंगे तो उसमें कागज में वो लोग पढ़ रहे होते हैं फिर शूट करते हैं, तो कागज में ही जो लिखा होता है उसी को हम लोग पट कथा लेखन कहते हैं। सब कुछ लिखा होता है कि इस कैरेक्टर को ये करना है, यहाँ पे वो ये कपड़े पहनेगा, इस समय ये दृश्य आएगा, वो अभी पहाड़ से गिरेगा, ये सब मतलब उसमें लिखा होता है। ठीक है, वही आपका पटकथा लेखन है। दोस्तों, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज यहाँ पे दी है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। पहली बार है तो आपको हो सकती है, लेकिन 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके जो सिलेबस है उसमें भी आपका यही दिया हुआ है, कहानी और पटकथा में अंतर। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक टॉपिक लिया हुआ है, जिससे आपका कुछ छूटे ना। क्वेश्चन सेकंड, कहानी और पटकथा में क्या अंतर होता है। कहानी और पटकथा दोनों ही सृजनात्मक लेखन की विधाएं हैं, परंतु इनमें मूल अंतर प्रस्तुति और उद्देश्य का होता है। कहानी एक साहित्यिक विधा है जो लेखक की कल्पना, भावनाओं और घटनाओं के प्रवाह को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि पटकथा एक विशिष्ट दृश्य और श्रव्य दस्तावेज है जो फिल्म या नाटक के लिए तैयार की जाती है और इसमें दृश्य विवरण, संवाद, स्थान और पात्रों की शारीरिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। मैंने आपको बताया ना कि पटकथा लेखन जो है उसमें साफ साफ दिया होता है कि इस समय कैरेक्टर क्या करेगा, इस समय क्या बोलेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस जगह शूटिंग होगी, सब उसमें लिखा होता है। तो वही शारीरिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से पटकथा में लिखी होती हैं। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से लिखी होती है। पटकथा का उद्देश्य कहानी को दृश्य और श्रव्य रूप में दर्शाना है ताकि इसे फिल्म या नाटक में प्रस्तुत किया जा सके।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने के लिए होती है, जबकि पटकथा एक विशिष्ट दस्तावेज है जो कहानी को दृश्य और श्रव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है। यह आपका कहानी और पटकथा में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। कि जो पटकथा लेखन है उसमें रोजगार की क्या संभावना है। ये भी आपका यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है और टॉपिक वाइज मैंने लिया हुआ है। चलिए इसके आंसर मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड। पटकथा लेखन एक सृजनात्मक और व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें टेलीविजन, फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री आदि माध्यमों में लेखकों की एक बड़ी मांग होती है। एक कुशल पटकथा लेखक संवाद, दृश्य और भावनात्मक प्रवाह को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। पटकथा लेखन में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, खासकर फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में। इसके अंतर्गत निम्न रोजगार अवसर हो सकते हैं। पटकथा लेखन में रोजगार के अवसर। फिल्म और टेलीविजन लेखक, फिल्म और टेलीविजन शो, वेब श्रृंखला और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए कहानियां लिखने के लिए पटकथा लेखकों की मांग होती है। वीडियो गेम, वीडियो गेम उद्योग में भी पटकथा लेखकों की मांग है। वे गेम डिजाइनरों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कहानी, पात्र और संवाद बनाया जा सके। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र पटकथा लेखक। फिर नेक्स्ट आपका जो रोजगार है वो है पटकथा संपादक और पटकथा विश्लेषक। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो पटकथा लेखन है आपका वो एक तरह से लेखक ही होता है। बस जो वो लिखता है ना उसमें आपकी कहानी को पूरा दृश्य और श्रव्य के रूप में लिखा जाता है कि आपको पूरी कहानी दिखाई जा सके पर्दे पे कि अब क्या होगा, क्या वो सीन आएगा, क्या कपड़े पहनेंगे या कब कहाँ जाएगा, कब मंदिर जाना है, कब मंदिर से आना है, सब देखते नहीं हम लोग फिल्मों में, सीरियल में, वो सब उसमें लिखा जाता है। बस पटकथा में ये होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, संवाद लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है। संवाद लेखन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। संवाद स्वाभाविक और जीवंत होना चाहिए। संवाद कहानी, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। संवाद छोटे, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। संवाद में अनावश्यक विस्तार से बचे। संवाद कथानक कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसमें भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व समाहित होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा संवाद लेखन है क्या। तो दो पात्रों या दो से अधिक पात्रों के बीच में जो बात होती है ना, उसी को लेखन में जो हम लोग लिखते हैं उसी को संवाद लेखन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातों को लिखित रूप में कागज में लिखना ही संवाद लेखन है। तो वही यहाँ पे संवाद लेखन की ये विशेषताएं बताई गई हैं कि संवाद जो है वो स्वाभाविक और जीवंत होना चाहिए, यानी कि जो डायलॉग होते हैं, जो कैरेक्टर डायलॉग बोलता है वो बहुत रियल लगने चाहिए। और कहानी और पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए डायलॉग, हम लोग कहते हैं। छोटे, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। और डायलॉग ही जो हम लोग लिखते हैं कागज पे वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व समाहित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा आमतौर पर व्यवहारिक होती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को आकर्षित करना और उत्पाद के बारे में जानकारी देना होता है। विज्ञापन में सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि संदेश आसानी से समझा जा सके। जैसे आप कहीं बैनर देखते हैं या कहीं आप फ़ोन में या टेलीविज़न में जो ऐड देखते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो उसकी भाषा हो बहुत सरल हो जिससे आपको सटीक समझ आ सके। इसलिए जो उसकी भाषा होती है बहुत ही व्यावहारिक होनी चाहिए और आकर्षक भाषा होनी चाहिए कि अभी पाएँ 50% छूट, अभी खरीदारी करें, इस टाइप की भाषा होनी चाहिए कि जिससे ग्राहक को बहुत ज़्यादा वो आकर्षित करे खरीदने के लिए चीज़ों को।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पष्टता, विज्ञापन का संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रासंगिकता, विज्ञापन का संदेश प्रासंगिक और उपयुक्त होना चाहिए। आकर्षकता, विज्ञापन आकर्षक और दिलचस्प होना चाहिए। विश्वास पात्रता, विज्ञापन विश्वास पात्र और सत्य होने चाहिए। लक्ष्य, विज्ञापन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ये आपके किसी भी विज्ञापन जो एडवर्टाइज होते हैं ना, वो उनकी बातें लिखी हैं कि वो किस टाइप के होने चाहिए। स्पष्ट होने चाहिए कि समझ आए हमें कि ये बताना क्या चाह रहा है, और बिल्कुल सही होना चाहिए, वो उपयुक्त होना चाहिए, जो टॉपिक बोल रहे हैं वो उपयुक्त होना चाहिए। आकर्षक एडवर्टाइज इस तरह का दिखाना चाहिए कि लोगों को वो आकर्षित करे कि नहीं भाई हमें तो ये खरीदना ही है, बहुत अच्छी चीज़ है। विश्वसनीय होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, जो आप उसमें बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है विज्ञापन में, तो वो वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये है आपके विज्ञापन के गुण। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर की। इतने आपके शॉर्ट बन रहे थे, अब ये लॉन्ग है। ठीक है, पटकथा लेखन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पटकथा लेखन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पटकथा के लिए जो हम लोग का पटकथा है ना, इसमें आप देखेंगे सिलेबस में उन्होंने ऊपर 3 टाइप आपको ऑलरेडी दिए हैं, तो आपको वही 3 टाइप पढ़ने में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह पे आपको अलग अलग टाइप दे रहे हैं, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस में खुद दिया हुआ है। पटकथा लेखन के प्रकार, ये जो ब्रैकेट है तो ये गलत लगे हुए ऐसे होंगे। नाटक, टीवी और सिनेमा के लिए पटकथा लेखन आपको पढ़ना है पटकथा लेखन के प्रकार में, इसलिए आपको बहुत सारे टाइप नहीं पढ़ने जो आपको बताए जा रहे हैं, या आपने खुद का ही देखें। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही है, क्योंकि आपको सिलेबस उन्होंने साफ साफ पटकथा के आपको टाइप दे दिए, और मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको टाइप दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टाइप है वो है नाटक के लिए पटकथा, प्ले स्क्रिप्ट। ये रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटकों के लिए लिखी जाती है। इस पे संवाद और मंच निर्देश प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिल्म के लिए पटकथा। फिल्म के लिए पटकथा सबसे जटिल और व्यापक होती है। फिल्मों के लिए तैयार की गई पटकथा में दृश्य, संवाद, कैमरा मूवमेंट, ध्वनि प्रभाव और पृष्ठभूमि संगीत का विस्तृत विवरण होता है। फिल्म पटकथा मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित होती है, प्रारंभ, मध्य और अंत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टीवी के लिए पटकथा। टेलीविजन के लिए लिखी जाने वाली पटकथा में निरंतरता, लघु एपिसोडीय संरचना का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो हम लोग देखते हैं टेलीविजन में, जो हम लोग सीरियल्स देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, वो एपिसोड में होते हैं, तो वो छोटे छोटे एपिसोड होते हैं 30 मिनट के, 40 मिनट के, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। टेलीविजन धारावाहिक, समाचारों, टॉक शो, रियलिटी शो, सिटकॉम के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पटकथाएं होती हैं। तो ये थे आपके पटकथा के टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है आपका, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या व्यक्ति विशेष के प्रति जन्य सामान्य को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वि से तात्पर्य है विशेष से, और ज्ञापन से आशय है ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आप किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन बनाते हैं।
विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना, जानकारी देना और उन्हें उस उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। मैं थोड़ा सा एक बार और पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा लंबी है ये। विज्ञापन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी सामग्री या विशेष व्यक्ति विशेष के प्रति जन सामान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। वि से तात्पर्य है विशेष से अथवा ज्ञापन से तात्पर्य है आपका ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा अपने संदेशों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें आप किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन बनाते हैं। विज्ञापन लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना, जानकारी देना और उन्हें उस उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य की। विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य हैं क्या? उत्पाद या सेवा के बारे में लोगों को जागरूक करना, उत्पाद या सेवा की विशेषताओं और लाभों को हाईलाइट करना, ग्राहकों को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित करना और व्यापार को बढ़ावा देना। ये किसी विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं इसमें भी कि आपको सिलेबस में उन्होंने विज्ञापन के प्रकार भी दिए हुए हैं। ये देखिए, तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है कि आप कहीं से भी पढ़ें बहुत सारा। विज्ञापन के प्रकार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार की। विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं? विज्ञापन मुख्यतः दो प्रमुख माध्यमों के आधार पर विभाजित किए जाते हैं, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आते हैं। प्रिंट मीडिया के विज्ञापन, आपका जो फर्स्ट है वो है प्रिंट मीडिया के विज्ञापन। वे विज्ञापन हैं जो मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित किए जाते हैं। मुद्रित माध्यम मतलब कि जैसे हम लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, ब्रोशर, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। जो प्रिंट मीडिया के विज्ञापन होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है। अब बात करते हैं इनके अंतर्गत कितने टाइप आते हैं, उनकी बात करते हैं। अब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो आपको फर्स्ट है वो है डिस्प्ले विज्ञापन। ये बड़े आकार के आकर्षक चित्रों और रंगों से युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अखबारों में रंगीन फुल पेज विज्ञापन। नेक्स्ट है जो प्रिंट मीडिया का वो है वर्गीकृत विज्ञापन। इसमें आपका छोटे आकार के श्रेणीबद्ध विज्ञापन होते हैं। इसमें नौकरी, मकान, संपत्ति, शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में विशेष खंड में ये प्रकाशित किए जाते हैं। आप अगर आपके अभी भी कोई न्यूज़पेपर है तो आप उसे उठा के देखे जाके, लगभग बीच के पेजों में आपको कहीं छोटे साइज में, आपको छोटे आकार में, आपको लगभग 3-4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर तक आपको एक बॉक्स मिलेगा। उसमें आपको नौकरी संबंधित निकलता है कि यहाँ पे नौकरी या विवाह से संबंधित की ये लोग विवाह करने के लिए है और पूरी अपनी डिटेल दे देते हैं। उस तरह के विज्ञापन जो होते हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्रोशर और पैम्पलेट विज्ञापन। उत्पादन या सेवा की जानकारी को पुस्तिका या पर्चे के रूप में हाथों से वितरित किए जाने वाले जानकारी पूर्ण विज्ञापन। आप देखते होंगे जब आप कहीं कॉलेज जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, कभी कभी आपको रास्ते में कभी ना कभी तो मिला ही होगा, कोई आपको हाथ में कागज़ लेके किसी भी चीज़ का आपको दे रहा होता है कि ये ले लीजिए। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ। वही आपका ब्रोशर और पंपलेट होता है। पंपलेट जो हाथों से वितरित किए जाते हैं, आपको किसी सूचना को दे रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग होर्डिंग्स और बैनर विज्ञापन।
सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग द्वारा संदेश देना जो जन सामान्य का ध्यान खींचते हैं। आप जब कहीं जाते होंगे, आप देखते होंगे कहीं चौराहे पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, कभी कपड़ों के, या यहाँ से साड़ी खरीदें, यहाँ से ये खरीदें। वही यहाँ पे दिया हुआ है, होर्डिंग और बैनर विज्ञापन। ये सब आपके आते हैं प्रिंट मीडिया विज्ञापन के अंतर्गत। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि आपको 2 पेज का तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन। ये है वह विज्ञापन होते हैं जो टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स व सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अब टीवी विज्ञापन। दृश्य और ध्वनि के माध्यम से उत्पाद का प्रचार। इसमें भावनात्मक, हास्यपूर्ण, गीत संगीत युक्त विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो अधिक प्रभावी होते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीरियल देखते हैं तो बीच बीच में ऐड नहीं आते 2-3 मिनट के लिए, वही ऐड है, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना रेडियो विज्ञापन की। इसमें केवल आपको श्रव्य संदेश के माध्यम से उत्पाद का प्रचार होता है। ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सस्ता और प्रभावशाली माध्यम है। आपने पहले देखा होगा या अभी आप किसी के यहाँ रेडियो होगा, उसमें प्रचार आते रहते, तो हमें वो प्रचार दिखाई नहीं देते, सिर्फ सुनाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट और डिजिटल विज्ञापन। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट, ब्लॉग, मोबाइल ऐप्स आदि पर दिखाए जाते हैं आपकी इंटरनेट डिजिटल विज्ञापन। आज आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो आपको छोटे छोटे विज्ञापन दिखते होंगे, ये वही इंटरनेट और डिजिटल विज्ञापन है। अब बात करते हैं हम लोग ईमेल और एसएमएस विज्ञापन की। ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इसमें सीधा ग्राहक से संपर्क करने का साधन है। इस पर डायरेक्ट आप ग्राहक को एसएमएस करते हैं या मेल करके अपने विज्ञापन के बारे में चीज़ों को बताते हैं। जैसे कि आप कभी आपने कहीं से शॉपिंग करी हो, जैसे मॉल होते हैं, आपने अगर अपना वहाँ नंबर रजिस्टर किया है तो उसके बाद वो आपको खुद ही एसएमएस करने लगते हैं कि अब ये ऑफ़र आया है, ये ऑफ़र आया है, तो वही आपका ईमेल एसएमएस विज्ञापन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है विज्ञापन क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। विज्ञापन उपभोक्ता, व्यापारी, समाज और मीडिया सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल व्यापार का विकास करता है बल्कि जागरूक समाज के निर्माण में भी योगदान देता है। ब्रांड के पहचान का निर्माण करता है। कोई विज्ञापन जो कि कोई ब्रांड होती है वो अपना विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तो उससे हम लोग को उसकी पहचान होती है कि इनका क्या ब्रांड है। चलिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उपभोक्ताओं, ग्राहकों को अपने ब्रांड परिचित कराने के लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है, जिसमें उपभोक्ताओं को ब्रांड को याद रखना आसान हो जाता है। भीड़ भरे बाजार में आपकी पहचान स्थापित करने में मदद करता है। जो आपका विज्ञापन होता है ना, कि आप विज्ञापन है, इतने बड़ा बाजार है, आप जब कहीं बैनर लगा होता है तो हम लोग उसको बार बार पढ़ते तो हमें याद आता है कि नहीं ये इस ब्रांड का विज्ञापन है। तो ब्रांड की पहचान का निर्माण करता है विज्ञापन। फर्स्ट आपका पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका बिक्री में वृद्धि। विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित कर बिक्री को बढ़ाता है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। सही चयन में मदद। विभिन्न ब्रांड्स की तुलना कर उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर विकल्प चुन सकता है। जब हम लोग ऐड देखते हैं, 2-3 ऐड देखते हैं, फिर हम लोग कहते नहीं इसका ऐड ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने बताया है कि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हम लोग यही चीज़ खरीदेंगे। तो मतलब उपभोक्ता को ना तुलना करने में आसानी होती है विज्ञापन से। नए उत्पादों का प्रचार। बाजार में किसी नए उत्पाद या सेवा को स्थापित करने के लिए विज्ञापन आवश्यक होता है। जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति नई चीज़, प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी होता है लोगों को बताने के लिए। जैसे नया नया आपको सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, नमस्ते इंडिया का दूध आया था तो कितना प्रचार हुआ था नमस्ते इंडिया का, तब लोगों को नया नया था, लोगों को बताना था उन्हें। अब तो नमस्ते इंडिया बहुत ही फेमस हो गया है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक जागरूकता। जनहित में जारी विज्ञापन जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पोलियो, पर्यावरण आदि पर समाज को जागरूक करते हैं।
आपने देखा होगा जगह जगह बैनर लगे होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस टाइप के जो बैनर होते हैं वो सामाजिक जागरूक करते हैं। नेक्स्ट ये आपका वो बैनर का टाइप है वो है मीडिया का पोषण। टीवी, रेडियो, अखबार आदि की आय का बड़ा स्रोत विज्ञापन ही है, जिससे ये माध्यम टिके रहते हैं। ठीक है। आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो इसमें ऐड होते होंगे, तो वो ऐड के रुपए देते हैं उनको, न्यूज़पेपर को, कि हम आपको 2,000 रुपये देंगे, आप मेरा प्रोडक्ट छापिए। या टेलीविज़न होता है, उसमें जो ऐड आते हैं ना, वो टेलीविज़न वालों को रुपए देते हैं मेरे ऐड दिखाने के लिए। तो वहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि मीडिया का पोषण, मीडिया यानी टीवी, रेडियो, अखबार, इन सब की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत मीडिया विज्ञापन होते हैं। तो ये था आपका विज्ञापन क्यों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके टॉपिक पे ही दिया हुआ है, आप देखेंगे तो, विज्ञापन की भाषा एवं संरचना कैसी होनी चाहिए। यह आपसे पूछ सकता है विज्ञापन तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। बस आप एक चीज़ याद रखिए इस क्वेश्चन में कि अगर आपसे पूछे कि विज्ञापन की भाषा और संरचना कैसी होनी चाहिए, तो आप पूरा एज इट इज़ ये वाला जो मैं बताऊंगी आपको, आप ऐसे लिख के आएंगे हेडिंग डाल के, विज्ञापन की संरचना, फिर आप ये विज्ञापन की भाषा। लेकिन अगर आपसे पूछे विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप बस ये हेडिंग मत डालिएगा, ये वाली मत डालिएगा, लाइन से ये पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा और ये मत डालिएगा। ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा हुआ है कि दोनों क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर सेम ही हो। मैंने कम से कम आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करी है, इसलिए दोनों क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। बस आपको जब भाषा संरचना पूछे तो आपको हेडिंग डालनी है, जब आपसे ये पूछे तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है। चलिए अब बात करते हैं। विज्ञापन की भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक होनी चाहिए ताकि वह दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके और उन्हें उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। विज्ञापन की संरचना में एक आकर्षक शीर्षक, मुख्य संदेश और एक प्रभावी समापन, जैसे अभी खरीदे, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें, इस टाइप, मतलब एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे लिखा है, होना चाहिए। प्रभावी समापन के लिए मतलब आपने देखा नहीं होगा, अभी कॉल करें, अभी प्रोडक्ट है, अभी इस वेबसाइट पे क्लिक करें, इस टाइप का इनको प्रभावी समापन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विज्ञापन की भाषा पे। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा। विज्ञापन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। संक्षिप्त और सकारात्मक भाषा। विज्ञापन में कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की कोशिश करनी चाहिए और विज्ञापन में सकारात्मक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए। संक्षिप्त विज्ञापन मतलब जो बहुत बड़े ऐड होते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं तो उसको नहीं देखते हैं, इसलिए छोटे ऐड का प्रयोग करना चाहिए और वो प्रभावशाली हो। आकर्षक भाषा। विज्ञापन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए जिससे विज्ञापन को देखने और सुनने के लिए दर्शकों का ध्यान खींचे और उन्हें उत्पाद और वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करे। आकर्षक भाषा के लिए जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको समझा रही हूँ, 50% छूट पे पाए अभी ये, इस टाइप की भाषा मतलब आकर्षक भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है विज्ञापन की संरचना। उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है शीर्षक। ये विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य संदेश। यह वह जानकारी है जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, जैसे कि उत्पाद की विशेषताएं, लाभ और कीमत। जानकारी को सत्य और प्रामाणिक रखें। विज्ञापन में किसी भी प्रकार की गलत या झूठी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जानकारी को सत्य और प्रामाणिक रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है समापन। इसको कहते हैं प्रभावी कॉल टू एक्शन। ये दर्शकों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि उत्पाद खरीदना, अधिक जानकारी के लिए कॉल करना, वेबसाइट पर जाना, अधिक और जानकारी के लिए क्लिक करें। हम लोग कहते देखा होगा, हम लोग ने कई बार वेबसाइट पर जाएं और क्लिक करें। नेक्स्ट है आपका अंतिम जांच करें। विज्ञापन तैयार करने के बाद उसकी अंतिम जांच करें ताकि उसमें कोई गलती ना हो। एक बार उसको देख लेना चाहिए कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं है। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
विज्ञापन लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट है आपके सिलेबस का ये। विज्ञापन उद्योग में रोजगार के कई अवसर मौजूद हैं, जिनमें रचनात्मक कार्यवाही और तकनीक की भूमिका शामिल होती है। विज्ञापन एक रोमांच और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। यदि आपको रचनात्मक संचार कौशल और तकनीक की विशेष जानकारी है, तो विज्ञापन में एक सफल करियर बनाने की अपार संभावनाएं होती हैं। विज्ञापन एजेंसियों, डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों, कॉरपोरेट ब्रांड्स, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कॉपीराइटर, क्रिएटिव हेड, ब्रांड कंटेंट राइटर के रूप में रोजगार प्राप्त हो सकता है। किस आपको यहाँ तक तो ये दिया हुआ है कंपनियों के, इतनी आपको दिया हुआ है कि विज्ञापन एजेंसियों, डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों, कॉर्पोरेट ब्रांड, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको कॉपीराइटर, क्रिएटिव हेड, ब्रांड कंटेंट राइटर के रूप में रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा फ्रीलांस लेखक के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। ये विज्ञापन लेखन में रोजगार की संभावनाएं। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी दिया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन की। छोटा सा ही है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। विज्ञापन में रोजगार की संभावनाएं। रचनात्मक भूमिकाएं। विज्ञापन एजेंसियों में कॉपीराइटर, आर्ट डायरेक्टर, विजुलाइजर, ग्राफिक डिज़ाइनर और क्रिएटिव डायरेक्टर जैसे पद होते हैं। ये भूमिकाएं विज्ञापन के लिए रचनात्मक सामग्री बनाने और उसे डिज़ाइन करने से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका कार्यकारी भूमिकाएं। विज्ञापन एजेंसियों में अकाउंट एग्जीक्यूटिव, मीडिया प्लानर, मार्केट रिसर्चर और क्लाइंट सर्विसिंग जैसे पद होते हैं। ये भूमिकाएं विज्ञापन अभियानों की योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन से संबंधित हैं। अब इसमें जो आपका अगला पॉइंट है वो है तकनीकी भूमिकाएं। विज्ञापन एजेंसियों में वेब डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ और सोशल मीडिया मैनेजर जैसे पद होते हैं। ये भूमिकाएं विज्ञापन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने और उससे प्रबंधित करने से संबंधित हैं। और अन्य भूमिकाएं यानी कि अन्य जो आपको जॉब है इसमें, वो है विज्ञापन उद्योग में फ्रीलांस कॉपीराइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर और वीडियो निर्माता जैसे अवसर भी उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसका आपको समझ में आ गया होगा कि अगर शॉर्ट में आया तो आप इतना लिखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा तो आप ज़रूर को आपको ये लिखना ही होगा, इसलिए अच्छे से याद कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विज्ञापन लेखन के मुख्य तत्व क्या हैं या विज्ञापन के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ये पीछे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसलिए आप वापस से इसको देखें। विज्ञापन के तत्व अंग वे होते हैं जो किसी विज्ञापन को प्रभावशाली, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। एक सफल विज्ञापन को तैयार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य अंगों की आवश्यकता होती है। विज्ञापन लेखन के 6 मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है वो है शीर्षक यानी कि हेडलाइन। ये विज्ञापन का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है। शीर्षक छोटा और प्रभावी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है कि शीर्षक का से मतलब क्या है हमारा। अब पाएँ 50% की छूट, आपने बहुत सारे बैनर ऐसे देखे होंगे या ऐड देखे होंगे टीवी पे, वही शीर्षक है कि छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्य संदेश या भाग। यह वह भाग होता है किसी विज्ञापन का जिसमें उत्पादों, वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी जैसे उत्पाद की विशेषताएं और लाभ और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को विस्तार से बताया जाता है, जो दर्शकों को प्रेरित करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि मुख्य संदेश भाग से क्या मतलब है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कई बार बैनर में लिखा विज्ञापन में,
हमारे नए कलेक्शन में आपको मिलेंगे आरामदायक, फैशनेबल और टिकाऊ वस्त्र जो आपकी शैली को एक नया आयाम देंगे। इस टाइप के होते हैं मुख्य संदेश या भाग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दृश्य चित्र। चित्र, ग्राफिक्स, वीडियो या रंग समायोजन विज्ञापन को अधिक आकर्षक और यादगार बनाते हैं और संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है विज्ञापन के जो अंग है या तत्व है उसमें फोर्थ पॉइंट है आपका ब्रांड नाम और लोगो। विज्ञापन ब्रांड की पहचान स्थापित करने और ग्राहकों को ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। जो ब्रांड नाम होता है या लोगो होता है वो ग्राहकों को किसी भी ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। यह उत्पाद की विश्वसनीयता को भी दर्शाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद से जुड़ सके। ठीक है, विज्ञापन ब्रांड या लोगो जो है वो किसी भी ब्रांड की पहचान स्थापित करने और ग्राहकों को ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। ये उत्पाद की विश्वसनीयता को दर्शाता है ताकि उपभोक्ता उत्पाद से जुड़ सके। नेक्स्ट आपका जो अंग या तत्व है वो है स्लोगन या टैगलाइन। स्लोगन या टैगलाइन किसी ब्रांड का सार एक छोटे वाक्य में प्रस्तुत करता है। यह छोटा, सरल, प्रभावशाली और यादगार वाक्यांश होता है जो ब्रांड या उत्पाद की छवि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा एशियन पेंट का ये स्लोगन या टैगलाइन है, हर घर कुछ कहता है, या गाढ़ा मजा है, नमस्ते इंडिया, इस टाइप के स्लोगन नहीं होते। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या, जिससे आपको समझ आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट जो आपका तत्व है विज्ञापन का वो है कॉल टू एक्शन। यह वह भाग होता है जो उपभोक्ता को एक विशिष्ट कार्यवाही, यानी कि जब उसने विज्ञापन देखा उसके बाद वो तुरंत कोई कार्यवाही करे उसके लिए ये प्रेरित करता है। यह वह भाग होता है जो उपभोक्ता को एक विशिष्ट कार्यवाही या कोई विशेष क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एग्जाम्पल के लिए अभी खरीदें या हमसे संपर्क करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, आज ही आजमाएं, इस टाइप के लिए लिखे होते, उन्हीं से मतलब है कॉल टू एक्शन का। इसमें फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया लिंक आदि देना जरूरी होता है ताकि उपभोक्ता संवाद कर सके। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। विज्ञापन के अंग व तत्व वे घटक हैं जो किसी विज्ञापन को स्पष्ट, आकर्षक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं जिससे उपभोक्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी विज्ञापन में इन तत्वों की उपस्थिति और संतुलन उसकी सफलता की कुंजी मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सिलेबस में ये संवाद लेखन स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आंसर मैं आपको बताती हूँ। जब दो या दो से अधिक पात्र आपस में विचारों, भावनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद लेखन का अर्थ है दो या दो से अधिक पात्रों के बीच होने वाली बातचीत को प्रभावशाली, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से लिखना। ये लेखन शैली नाटक, फिल्म, धारावाहिक, कहानी, उपन्यास, रेडियो और टेलीविज़न जैसे माध्यमों में प्रयुक्त होती है। संवाद लेखन किसी भी दृश्य या कथात्मक की आत्मा होता है क्योंकि ये पात्रों की भावना, मानसिकता, उद्देश्य और संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि नाटक, फिल्म, धारावाहिक, कहानी, तो ये इसलिए लिखा हुआ, नाटक में भी दो पात्र होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, धारावाहिक, कहानी, उपन्यास, इन सब में दो या दो से अधिक पात्र होते हैं। तो जो उनकी बातचीत होती है उसी को लिखना ही संवाद लेखन है। इसलिए ये जो लेखन शैली है वो आपकी नाटक में भी यूज़ होती है, फिल्म में भी, धारावाहिक, कहानी, क्योंकि इन सब में पात्र होते हैं और वो बातचीत तो करेंगे, तो उन्हीं को लिखना ही आपका संवाद लेखन है। और जो हम लोग लिखते हैं वही वो डायलॉग बोलते हैं। तो संवाद लेखन किसी भी दृश्य या कथात्मक की आत्मा होते हैं, बिल्कुल डायलॉग्स होते हैं, क्योंकि ये पात्रों की भावना को, मानसिकता को, उद्देश्य और संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संवाद लेखन के प्रकार की। संवाद लेखन के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका नाट्य संवाद। ये नाटकों के लिए लिखा जाता है। इसमें संवाद संक्षिप्त, तीव्र और प्रभावशाली होते हैं। मंचीय प्रस्तुति को ध्यान में रखकर ये लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्मी संवाद।
फिल्मों के लिए लिखा गया संवाद दृश्य माध्यम के अनुसार होता है। इसमें बोलचाल की भाषा, यथार्थवाद और पात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है। ये दृश्य के प्रभाव को गहराई देते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है धारावाहिक संवाद। टीवी सीरियल्स के संवाद अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और रोजमर्रा की भाषा में होते हैं। इनमें भावनात्मक उतार चढ़ाव और पारिवारिक संदर्भों में विशेष ध्यान होता है। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप है संवाद का वो है रेडियो संवाद। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए संवादों में ध्वनि, गति और भावों को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना आवश्यक होता है। क्योंकि रेडियो में सिर्फ संवाद का श्रव्य ही माध्यम होता है, इसलिए उसकी विशेष ध्यान दिया जाता है ध्वनि का, गति का, भावों को, कि आवाज़ सुन के ही इंसान को भाव फील हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसलिए इसमें भावनात्मक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है रेडियो संवाद में। इसमें दृश्य अनुपस्थिति होने के कारण शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाती है, क्योंकि चित्र तो होते नहीं है, सब कुछ हमें आवाज़ के द्वारा ही या सामने वाले को समझाना होता है। इसलिए उसमें आवाज़ पे या श्रव्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ध्वनि पे, रेडियो संवाद में। नेक्स्ट आपका और लास्ट आपका संवाद का टाइप है इसमें साहित्यिक संवाद। ये उपन्यास, कहानियों आदि में प्रयुक्त होते हैं। इनमें पात्रों के मनोभाव, संस्कृति और भाषा की शैली का गहरा चित्रण होता है। ये थे आपके संवाद के टाइप। और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का, वो है अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें आपकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो जो आपकी फर्स्ट विशेषता है वो है प्राकृतिकता। संवाद ऐसे होने चाहिए जैसे लोग वास्तविक जीवन में बोलते हैं, उनमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संवाद मतलब डायलॉग आपके ऐसे होने चाहिए कि वो वास्तविक जीवन में लगे और बनावटी तो बिल्कुल ना लगे। हम लोग कई बार टीवी सीरियल्स देखते हैं, फिर कहते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। मतलब इसका वही है आपका कि नेचुरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। अच्छे संवाद कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कला होती है। अच्छे जो संवाद होते हैं उनमें कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कला होती है। वे छोटे, सटीक और प्रभावशाली होने चाहिए। प्रासंगिकता, संवाद कहानी अब आपकी जो नेक्स्ट विशेषता है, विशेषताओं में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रासंगिकता। संवाद कहानी, दृश्य और पात्रों से संबंधित होना चाहिए। अनावश्यक संवाद कहानी को कमजोर कर देते हैं। फिर इसमें आपका जो नेक्स्ट आपकी विशेषता है संवाद की वो है भावनात्मक प्रभाव। संवाद में भावनाओं की गहराई होनी चाहिए, जैसे प्रेम, दुख, क्रोध या हंसी, तार्किक दर्शक उससे जुड़ सकें। मतलब ताकि दर्शक उससे जुड़ सके। आपका जो संवाद है उसमें भावनात्मक प्रभाव बहुत ज़रूरी है। प्रेम, दुख, क्रोध, जिससे दर्शक मतलब दिल से, गहराई से जुड़ सके। स्पष्टता, संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जटिल या अस्पष्ट भाषा से दर्शक भ्रमित हो सकते हैं। नाटकीयता, संवाद में तनाव, संघर्ष या रोमांच हो तो दृश्य अधिक प्रभावशाली बनता है। स्मरणीयता, अच्छे संवाद लंबे समय तक याद रहते हैं और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने डॉन मूवी देखी होगी तो उसमें डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस टाइप के जो डायलॉग होते हैं, संवाद होते हैं, ऐसे बनाने चाहिए कि लोगों को लंबे समय तक याद रहे। लय और गति, संवादों की गति और शैली में एक लय होनी चाहिए। संवादों की गति और शैली में एक लय होनी चाहिए ताकि संवाद सुनने में सुगम और रोचक लगे। जैसे कि जब जो कैरेक्टर या पात्र होते हैं, जब वो डायलॉग बोले तो उनमें एक गति और लय अच्छी सी होनी चाहिए। जैसे अब ऐसे नहीं, डॉन को पकड़ना मुश्किल, ऐसे नहीं, अच्छे से डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसका वो यहाँ मतलब हुआ कि लय और गति बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि संवाद सुनने में सुगम और रोचक लगे। अब हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं। अच्छे संवाद कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं और दर्शकों से गहरा जुड़ाव स्थापित करते हैं। तो ये था
आपका लास्ट क्वेश्चन, अच्छे संवाद की विशेषताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप 2-3 बार ये वीडियो देखिए, लगभग 1 घंटे का भी वीडियो नहीं बना है, ये 45 मिनट का है। आप इसको 2-3 बार देख के जाएं, कल तक आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और आप यकीन मानिए कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने सिलेबस को लेके कि मेरे कहीं कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, क्योंकि मैंने कल और आज की वीडियो में आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता था वो सब दिया है। जब आप कल पेपर देने जाएंगे तब आपको यकीन होगा। बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके पेपर में कल इससे क्वेश्चन आए तो वापस आके बस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस मैम इससे हेल्प हुई है। बस इतना ही मुझे चाहिए। कोई भी क्वेरी हो या कहीं भी आपको कोई लग रहा हो कि समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। आपको और क्वेश्चन चाहिए या कल तक सुबह में आपको अगर एक रिवीजन क्लास चाहिए फाइनली, क्योंकि 2 वीडियो है, इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने अगर आपको वो चाहिए कि आप सिर्फ 4, 5 या 6, 7 क्वेश्चन लेके आएँ तो आप वो भी मुझे कमेंट कर देंगे, तो कल सुबह मैं 6 या 7 बजे तक वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट के रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।